दर्जी सास की 5 बहुओं की छठ तैयारी। बाप रे बाप, शाम होने को आई है और मुझे कम दिखना चालू हो जाता है। अभी तो इन 2 ब्लाउज को भी सिलकर पूरा करना है। उसके लिए हम हैं ना माँ जी, बताइए क्या करना है। और रोशनी के लिए लालटेन मैं ले आई हूँ, अब आपका काम जल्दी हो जाएगा। अरे मेरी दर्जी सासू माँ, थोड़ा काम हमें भी बता दीजिए। आप सारा काम अकेले संभालती हैं, इस दर्जी का भी कुछ कच्चा पक्का करना है तो बता दीजिए। अरे अरे, तुम 5 बहू मुझसे ऐसे ही पूछ लेती हो, मैं तो इसमें ही खुश हो जाती हूँ। और तुम लालटेन ले आई हो तो ऐसे ही रख दो इसे, 2 घंटे में ये काम भी खत्म हो जाएगा। जी माँ जी। सरोज की 2 बहू लालटेन लेकर उसके पास खड़ी हो जाती हैं, जिससे वो जल्दी सिलाई कर लेती है और बाकी 2 बहू उसके ब्लाउज में कच्चा टाँका लगा देती हैं और 5वीं बहू आरुषि खाने की तैयारी कर लेती है। सरोज अपनी 5 बहू से बहुत खुश थी। वहीं सरोज अपनी तरफ से थोड़ा बहुत घर का खर्चा उठाने के लिए दर्जी का काम करती थी। आसपास के लोगों के साड़ी सूट ब्लाउज सिला करती थी। चलो अच्छा हुआ, मेरे दोनों ब्लाउज का काम खत्म हो गया। आओ मेरी 5 बहू, खाना खा लो, कब से मेरा इंतजार कर रही हो। जी माँ जी। अरे आंटी जी, माफ करना, रात को मैं इतने समय पर आ गई हूँ, दिन में मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं आपसे अपना ब्लाउज लेने आई थी, ये लीजिए उसके पैसे, 400 रुपए ही थे ना। हाँ हाँ बेटी, ये लो तुम्हारा ब्लाउज। मजा आ गया आंटी, आपका बनाया हुआ ब्लाउज देखकर। सच में आपके हाथों में जो कारीगरी है ना, मुझे वो बहुत पसंद है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी तो बहुत पैसे चार्ज करते हैं इसके, और आप इतना कम। अब बेटा, ये मेरा घर है, बड़े बड़े स्टूडियो जो उनके बुटीक होते हैं ना, वो थोड़े हैं, और वो मेरे पास थोड़ी आएंगे। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, नमस्ते। विनीता नाम की औरत अपनी ब्लाउज लेकर वहां से चली जाती है। फिर सरोज अपनी 5 बहू के साथ बैठकर खाना खाती है। बड़ी बहू आनंदी, जरा पास वाले भैया के फोन से नमन को फोन तो कर, पूछ मेरे 5 बच्चे कब आएंगे। दिवाली, गोवर्धन और छठ भी आ रही है। इस बार तो मेरे 5 बेटे एक साथ मनाएंगे ना सारे त्योहार। 4 साल से मैं उन 5 की शक्ल नहीं देख पाई हूँ। जब देखो किसी न किसी काम में अटक जाते हैं। जी माँ जी, बात करती हूँ। वैसे मैंने उन्हें बोला था कि इस बार आ जाएं वो। फिर आनंदी अपने पति को पड़ोसी के फोन से कॉल करती है। हेलो जी, अजी आप 5 भाई यहाँ पर कब आ रही हो? माँ जी पूछ रही हैं, हम सबको आपकी बहुत याद आ रही है। क्या बताऊं, यहाँ पर काम ही खत्म नहीं हो रहा है। तुम तो समझती हो फेस्टिवल्स में कितना काम बढ़ जाता है, चाहे अपने देश हो या विदेश में हो। हाँ भाभी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सब यहाँ पर काम खत्म करने की ही कोशिश कर रहे हैं, और इस बार मालिक ने बोल दिया है हम घर आएंगे और दिवाली, छठ पूजा सब साथ मनाएंगे। चलो भगवान का शुक्र है, तुमने इतना तो कहा। अब जल्दी से आ जाओ तुम 5। तुम्हें देखे बिना अब मेरी एक रात भारी भारी कट रही है। हाँ माँ, चिंता मत करो। अच्छा माँ, अभी हम ऑफिस में ही हैं, बाद में फ्री होकर बात करते हैं। अपने बच्चों से बात करके सरोज खुश हो जाती है। 2-4 दिन बीतते हैं। सरोज को दिवाली की वजह से ज्यादा कपड़े सिलने के लिए आ रहे थे, जिसमें उसकी 5 बहू बहुत मदद करती हैं और उन पर पैसों का भी इंतजाम हो जाता है। दिवाली से एक दिन पहले नमन का कॉल आता है। माँ और आप सब हमारी पत्नियां, हमें बताते हुए ये बहुत बुरा लग रहा है कि इस साल भी हम आपके साथ दिवाली और छठ पूजा नहीं मना पाएंगे। क्यों बेटा, क्या हुआ? तुमने तो बोला था कि आ रहे हो 5। हर बार की तरह इस बार भी दिवाली सोनी हो जाएगी मेरी तो। आलोक जी, पर हुआ क्या? आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो? अरे हम जिस फ्लाइट से आ रहे थे ना, उसने हमारा वीजा अप्रूवल नहीं किया। डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत आ गई है, जिस वजह से हम 5 नहीं आ पाएंगे। अरे आलोक बेटा, ऐसे मत कहे, तुम कुछ करवाओ ना। बोलो हमारा घर जाना बहुत जरूरी है। तुम कब से नहीं आए हो यहाँ? कुछ भी तो नहीं होता, छठ पूजा तक तो आ ही जाओ। तुम जानते हो कितना बड़ा त्योहार है हमारे लिए वो। माँ, हम समझ रहे हैं आपकी और अपनी पत्नियों की परेशानी, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा। आप सबसे इतना दूर होकर तो हमने भी कोई त्योहार नहीं मनाया। हाँ, समझ रही हूँ। रखते हैं माँ हम। 5 बेटों की बात सुनकर सरोज को बहुत बुरा लगता है। छठी मैया, ये सब क्या है? आपने ही मेरे 5 बेटों को मुझे झोली में दिया था, तो अब मुझे उनसे दूर क्यों किया है?
मेरे पांचों बेटों को मेरे पास भेज दीजिए। मैं इस बार की छठ अपने बच्चों के साथ पूरा करना चाहती हूँ। माँ जी, आप इतना क्यों रो रही हैं? अगर इस बार भी छठ नहीं मनाई तो क्या हो जाएगा? आप इतना क्यों मानती हैं इस त्योहार को? शिवाली बहू, तू मुझसे ये नहीं कह सकती है। जब मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो मैंने छठ घाट पर जाकर छठी मैया से मन्नत मांगी थी कि मुझे पुत्र प्राप्ति दे, और जब मैंने इस व्रत को किया तो मुझे एक नहीं 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो उसके लिए शुक्रिया अदा करना तो जरूरी है ना? क्या सच्ची माँ जी ऐसा ही हुआ था? तो हम भी अपने पतियों के लिए ये व्रत श्रद्धा से करेंगी। ठीक है, तो दिवाली के बाद से ही छठ पूजा की तैयारी शुरू कर लेना। जैसे तैसे दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज के दिन बीत जाते हैं। उसके अगले दिन से ही पांचों बहू सास के साथ छठ पूजा का सामान खरीदने जाती हैं। माँ जी, जिस भी दुकान पर जा रही हैं सामान का रेट बढ़ा हुआ है। ऐसे तो हमें बहुत पैसे चाहिए होंगे, पर हमारे पास बहुत कम पैसे हैं। हाँ, हम 6 की मन्नत है तो 6 डलिया भी लेनी पड़ेंगी। हाँ माँ जी, और हमारे पास कोई नई साड़ी नहीं है। नई साड़ी, उसका क्या? मेरे पास एक तरीका है। कुछ फल और सब्जी वाली छटी हुई खराब सब्जी भी छोड़ देते हैं, उसमें से हम सस्ता खरीद लेते हैं। अपनी पूजा का सामान छठी मैया से हम माफी मांग लेंगे, और रही साड़ी की बात तो वो कतरन मार्केट में सस्ती मिलती है, वहाँ से ले लेंगे। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा। मैं तुम्हारी साड़ी तैयार कर दूंगी। और मैं प्रसाद का सामान, ठेकुआ, खीर पूरी वाला काम मेरा है। ठीक है बहू, तो सामान लेकर घर मिलते हैं। 6 की 6 अपने छठ पूजा के सामान को कम पैसों में इधर उधर की दुकानों से बटोर लेती हैं। आनंदी गन्ने ले आती है और सरोज पांचों बहू की साड़ी सिलकर तैयार कर देती है, जिससे अगले दिन पांचों बहू नहाया खाया पर पहनती हैं। माँ जी, मैंने सारा जरूरी प्रसाद बना दिया है। ठीक है बहू। पहले दिन तो वो नियम से पूरा करती हैं। अगले दिन ठेकुआ, घी की रोटी इत्यादि बनाकर बढ़ती महिलाएं उसे ग्रहण करती हैं। फिर पांचों सास बहू बिना खाए पिए तीसरे दिन से हुए सूरज को घुटने तक घाट में खड़ी रहकर अर्घ्य देती हैं। तभी एक अमीर आदमी कहता है, देखो देखो कैसे ये गरीब लोग छठी माता को प्रसन्न कर रहे हैं, पर वो ऐसे फटे हुए और खराब फल से प्रसन्न नहीं होती हैं। इस लाइन में क्या कर रही हो? ये वीआईपी घाट है हम जैसे लोगों के लिए। तुम गरीब लोगों के लिए बाहर पन्नी वाला तालाब है, वहां जाओ। चुप रहिए आप। आपको किसी ने हक नहीं दिया है हमें कुछ भी कहने का। ये जगह सबके लिए है। अश्रद्धा की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। ये सुनकर अशोक पैर पटक कर चला जाता है। हे छठी मैया, हमें माफ करना। हमारी गरीबी और लाचारी इतनी है कि हमें ऐसे फल का प्रयोग करना पड़ा। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो अगले साल बढ़िया तरीके से छठ पूजा मनाएंगे। फिर पांचों सास बहू अच्छे से छठ पूजा का पालन कर घर चली जाती हैं, और सुबह सूर्य उदय होते ही हाथ में सास समेत पांचों बहू डलिया लिए अपने पति और बेटों की मन्नत मांगती हैं। छठी मैया, हम सबके पतियों को यहाँ पर भेज दीजिए। हम कब से उनसे मिले नहीं हैं। हमारी इस मन्नत को पूरा कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे गरीबी के दिन खत्म हो जाएं। पांचों बहू और सास विधि पूर्वक सूर्य को अर्घ्य देती हैं। तभी पानी में से निकलकर छठी माता आती हैं, जो सिर्फ उन्हें ही दिखाई देती हैं। मेरी पांचों पुत्री और सरोज, मैंने तुम्हारी विनती स्वीकार की है। तुमने जिस श्रद्धा भाव से व्रत रखा और हर चीज का पालन किया, मैं आशीर्वाद देती हूँ तुम्हारे गरीबी के दिन अब खत्म हो जाएंगे और तुम्हारे पांचों पुत्र तुम्हें जल्द ही वापस मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद छठी माता। धन्यवाद। और ठंडे पानी में स्नान करने के बाद सब जैसे ही घर पहुंचते हैं तो पांचों बेटे अपना सामान लेकर उन्हें आंखों के सामने दिखाई देते हैं। मेरे बच्चों, तुम आ गए। छठी मैया का चमत्कार देखा तुम पांचों बहू ने। हाँ माँ जी, चलिए छठी माता के दर्शन करके आते हैं जोड़ी में। हाँ चलिए। फिर वो सब दोबारा घाट पर जाकर पूजा करके हाथ जोड़ते हैं, जिनसे उन्हें छठी माता का आशीर्वाद मिलता है और धीरे धीरे उनके घर की गरीबी खत्म हो जाती है। साथ ही सरोज का बुटीक सेंटर खुल जाता है, जिससे वो मशहूर हो जाती है और फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। आओ बहू, घर में आओ। इसे अपना ही घर समझो। आज से तुम इस घर की बहुरानी हो। हाँ माँ जी, अब तो यही हमारा घर है। कितना बड़ा घर छोड़कर मैं इस मिडिल क्लास फैमिली में आई हूँ। सुमन जब अपनी मॉडर्न बहू का ऐसा जवाब सुनती है तो उसे बहुत अजीब लगता है,
लेकिन वह उससे कुछ नहीं कहती। जाओ रेखा, अपनी देवरानी को उसका कमरा दिखाओ, उसे कमरे में ले जाओ। सुमन के कहने पर रेखा मॉडर्न बहू को उसके कमरे में ले जाती है। देवरानी जी, यही है तुम्हारा कमरा, अब थोड़ी देर पैर पसार कर आराम कर लो। रेखा ऐसा कहकर चली जाती है। वहीं पारुल को अपनी गंवार जेठानी जरा भी पसंद नहीं आती। पता नहीं कहाँ मेरे माता पिता ने मेरी शादी करवा दी, एक तो मेरी सास और ऊपर से ये गंवार जेठानी, इन लोगों के बीच में कैसे रहूंगी। जहां पारुल पढ़ी लिखी, समझदार और मॉडर्न ख्यालों वाली थी, तो वहीं रेखा पुरानी रस्मों को लेकर चलने वाली थी। वह आज के तौर तरीकों से थोड़ा पीछे थी, जिसके चलते वह कई सारे उल्टे सीधे काम कर देती थी और उसी के चलते उसकी सास सुमन उसे कई बातें सुना दिया करती थी। कितनी बार बोला है बहू तुम्हें मैंने कि काम ध्यान से किया करो, लेकिन तुम हो कि तुम्हें तो अभी आज के जमाने के तौर तरीके सीखने में भी बहुत समय लगेगा। ऐसा और कब तक चलता रहेगा? माफ कर दीजिए माँ जी, हम बहुत जल्द सीख जाएंगे, बस हमें सिखाने वाला कोई होना चाहिए। अब और कितना सिखाऊं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। वैसे मुझे तुम दोनों से एक बात कहनी है। सुनो रेखा और पारुल, छठ पूजा आने वाली है। छठ पूजा आने में केवल 1 हफ्ता ही रह गया है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों छठ पूजा करो। क्या कहा? छठ पूजा? ओ माय गॉड, ये क्या फालतू का ड्रामा है माँ जी? आपको और कुछ नहीं मिला? बहू, ये तुम क्या कह रही हो? हमारे घर की सभी औरतें छठ पूजा जरूर करती हैं और तुम्हें भी करनी होगी। इसमें तुम्हारी मॉडलिंग नहीं चलेगी। मैं छठ पूजा करने के लिए तैयार हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है पूजा पाठ करना। आप मुझे बताइए क्या करना है और कैसे करना है। जब इतना ही जरूरी है तो बताइए क्या क्या करना है। सुमन अपनी दोनों बहू को छठ पूजा के बारे में बताती है कि 4 दिन तक कैसे छठ माता की पूजा की जाती है। चलिए ठीक है माँ जी, मैं ये पूजा करूंगी, चिंता मत कीजिए। पारुल ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुमन अपनी दोनों बहू को घर की साफ सफाई करने के लिए कहती है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चलो तुम दोनों आज घर की साफ सफाई अच्छे से करो, ताकि छठ माता हमारे घर में आए और हमारे घर की सुख शांति बनाए रखे और हमारी मन्नत को पूरा करे। पारुल बहुत ज्यादा कामचोर थी, उसे घर के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वहीं छठ पूजा के लिए रेखा बहुत ज्यादा सीरियस थी और वह अपनी सास के कहते ही काम में लग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ पारुल थोड़ा सा काम करके ही अपने कमरे में आराम करने पहुंच जाती है। रेखा, तुम अभी तक काम अकेले कर रही हो, पारुल कहाँ गई? न जाने कहाँ गई देवरानी जी, हम तो काम में लगे हुए हैं माँ जी, हमें क्या पता। ऐसा कहकर रेखा घर की साफ सफाई में ही लगी रहती है। और जैसे ही छठ पूजा आती है, छठ पूजा के पहले दिन पर सुमन बहुत सारे फ्रूट्स, पूजा की सामग्री, अपनी दोनों बहू के लिए नए कपड़े और भी बहुत कुछ लेकर आती है। आज छठ पूजा का पहला दिन है, इसलिए रात को हमें सारे काम निपटा कर रखने होंगे, क्योंकि कल तुम्हारा व्रत है और तुम कुछ काम नहीं कर पाओगी। ठीक है माँ जी, हमें बता दीजिए क्या क्या काम करने होंगे। पहले तो ये नए कपड़े रखो अपने पास, कल तुम्हें ये नए कपड़े पहनने हैं। छठ पूजा में साफ सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। दोनों बहू अपने अपने नए कपड़े ले लेती हैं। रात को सुमन अपनी दोनों बहू को बुलाकर प्रसाद बनाने के लिए कहती है। कल हमें छठ पूजा के बहुत सारे काम होंगे, इसलिए आज रात को ही सारा प्रसाद बनाना शुरू कर दो, ताकि सुबह तक बन जाए। सुमन के कहने पर रेखा बहुत खुश होती है और प्रसाद बनाने में लग जाती है। तभी पारुल अपनी सास और जेठानी से कहती है, दरअसल मेरे फोन में चार्जिंग खत्म हो गई है, मैं जरा फोन चार्जिंग पर लगा कर आती हूँ, इतने में आप दोनों शुरू करो। सुमन रेखा के साथ प्रसाद बनवाने लगती है। कुछ देर बाद सुमन भी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। बेचारी रेखा पूरी रात भर छठ माता का प्रसाद बनाती रहती है। सुबह के 4 बजे जब सुमन अपनी बहू के पास आती है तो वह देखती है कि वह रात से अभी तक प्रसाद ही बना रही होती है। अरे ये क्या बहू, तुम अभी तक प्रसाद बना रही हो? प्रसाद बना नहीं और तुम्हारी देवरानी कहाँ है? मैंने कहा था कि तुम दोनों को प्रसाद मिलकर बनाना है। प्रसाद तो अकेले हमने ही बनाया है माँ जी, पारुल तो आई ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, प्रसाद बन चुका है, अब हमें सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जाना है, मैं नहा कर आती हूँ। रेखा इधर नहाने चली जाती है तो उधर सुमन अपनी बहू पारुल को नींद से जगाती है और उसे भी नहाने के लिए कहती है। दोनों बहू नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाती हैं। प्रसाद माता रानी को भोग में लगाया जाएगा। आज तुम दोनों का व्रत है, आज तुम दोनों कुछ नहीं खाओगी सुबह से शाम तक।
सुमन ऐसा कहकर चली जाती है। इसके बाद रेखा तो पूजा पाठ करने के बाद घर के कामों में लग जाती है। वहीं भूखी प्यासी पारुल यहाँ से वहां परेशान होती रहती है। बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या खाऊं क्या खाऊं। माँ जी ने तो बेकार में मुझे व्रत रखवा दिया, मुझे तो जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। पारुल को घर में कुछ नजर नहीं आता। उसकी नजर माता रानी के भोग पर पड़ती है। वह अपना पेट भरने के लिए माता रानी के भोग से ही थोड़ा सा प्रसाद लेकर खा लेती है। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने माता रानी का भोग खाया है। पारुल ऐसा कहकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और बेचारी रेखा पूरे दिन भूखी प्यासी रहती है और शाम को छठ माता के प्रसाद से खीर खाती है। अगले दिन फिर से दोनों बहू व्रत रखती हैं और पारुल सभी को धोखा देकर प्रसाद में से ही चुरा चुरा कर खा लेती है। ऐसे ही 2 दिन रेखा भूखी प्यासी रहती है, तो वहीं पारुल एक भी दिन छठ पूजा के नियमों का पालन नहीं करती। आखिरी के दिन पर सुमन अपनी दोनों बहू को टोकरी में तरह तरह के फल, पूजा की सामग्री, अगरबत्ती, धूपबत्ती, माथे पर सिंदूर लगाकर घाट पर पहुंचाती है। आज छठ माता का आखिरी दिन है और इस पूजा को संपन्न करने का भी। अब तुम दोनों को घाट के अंदर घुटनों तक पानी भरे हुए खड़े होना है और सूर्य को अर्घ्य देना है। और छठ माता से आज तुम कुछ भी मांग सकती हो, वो तुम्हें सब कुछ देंगी। सुमन के कहने पर रेखा पूजा का सामान और टोकरी लेकर घाट के पानी में चली जाती है और सूर्य को अर्घ्य देने लगती है। तो वहीं पारुल ने हील्स पहनी होती हैं, जिसके चलते वह पानी में जाने से मना कर देती है। माँ जी जरा देखो तो सही, वहाँ कितनी मिट्टी और गंदगी है, मैं वहां नहीं जा सकती, मेरी पूरी हील्स खराब हो जाएंगी। लेकिन बहू, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तुम्हें पानी के अंदर तो जाना ही होगा। सुमन के कहने के बाद वहां खड़ी औरतें भी पारुल को बोलने लगती हैं, जिसके चलते ना चाहते हुए भी पारुल को घाट के अंदर जाना पड़ता है। लेकिन घाट के अंदर जाते ही उसका हील्स से पैर मुड़ जाता है और वह पानी में डूबने लगती है। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, मेरी बहू को बचाओ। सुमन के कहने पर घाट में कोई भी नहीं जाता, लेकिन तभी पूजा करते करते रेखा उसे देख लेती है और उसे वहां से बचा कर लाती है। जिसके बाद वहां खड़ी औरतें उसे ताने देने लगती हैं। नौकरी कर रही थी घाट के अंदर जाने के लिए, ऐसी मॉडल लड़कियों के साथ ही ऐसा होता है। जब श्रद्धा ही नहीं थी तो यहाँ पर पूजा करने क्यों आई थी? आना ही नहीं चाहिए था। मिल गया ना छठ माता के नाराज होने का नतीजा। आप लोगों को ताने देने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी देवरानी को अभी इन सभी चीजों के बारे में पता नहीं है, इसलिए वह सही से नहीं कर पाई। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगी। अपने पक्ष में अपनी जेठानी को बोलते हुए देख पारुल को अपनी गलती पर शर्मिंदगी महसूस होती है। जिसके बाद वह घर जाकर कपड़े बदलती है और पूरे रीति रिवाज के साथ दोबारा से घाट में उतरकर सूर्य को अर्घ्य देते हुए छठ माता से माफी मांगती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई छठ माता, मैंने कोई भी नियम का पालन नहीं किया। ऊपर से व्रत वाले समय पर भी मैंने खाना खा लिया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझसे नाराज मत होइए। अगली बार मैं पूरे नियमों का पालन करके आपकी पूजा बहुत अच्छे से करूंगी और किसी भी चीज में कमी नहीं छोड़ूंगी। पारुल ऐसा कहकर अपनी पूजा संपन्न करती है। जिसके बाद अगले साल फिर से वह पूरे नियमों के साथ छठ माता की पूजा करती है और इसी तरह अब वह अपनी गंवार जेठानी से संस्कार सीखकर घर में खुशी खुशी रहने लगती है और अपनी गंवार जेठानी को आजकल के तौर तरीके सिखाती है।